बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची के इलाके गुलशन ममार में पुलिस मुकाबले, फायरिंग के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक, 4 पुलिस एहलकार जख्मी। DIG के मुताबिक जख्मी एहलकार की हालत तशवीशनाक। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 12.63 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 224.80 होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12.13 कमी, 235.30 फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 10.19 लीटर, लाइट डीजल 10.78 फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। LPG की फ़ी किलो कीमत में भी 10 रुपये की कमी। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च का फैसला कुन मरहला आ पहुंचा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का हंगामी इजलास। लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में देने का इम्कान। इमरान खान ने पार्टी कायदीन को हतमी तैयारियों की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले, इमरान खान की लीक ऑडियो ने इमरान खान की साजिश का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने पूरी अपोजिशन को गद्दार और बैरूनी साजिश में मुलव्विस कहा। हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद से अब तक इमरान खान ने पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए। बैरूनी साजिश में मुलव्विस होना साबित हो जाए तो हमें सूली पर लटका दें। दोस्त ममालिक ने कहा कि इमरान खान तकब्बुर का शिकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर इमरान खान को मुफाहिमत की पेशकश की। बोले, आओ मुल्क की खातिर इख्तलाफात भुला दें। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना जारी। मुजाहिरीन की रेड जोन जाने की कोशिशें, मुजाहिरीन ने खारदार तारें उखाड़ दी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। किसानों का कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। छठे T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 117 रन का हदफ 14वें ओवर में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। फुल सॉल्ट ने नाकाबिले शिकस्त 88 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों को शादाब खान ने आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 67 रन स्कोर किए। दीगर कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर ना टिक सका। टीमों के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज 3-3 से बराबर। आखिरी और फाइनल मैच कल खेला जाएगा। और आलमी शोहरत याफ्ता जापानी रेसलर अनोकी इंतकाल कर गए। रेसलर सेहत की खराबी की बिना पर हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। अनोकी को दुनिया भर में शोहरत हासिल थी। अनोकी कई बार पाकिस्तान का भी दौरा किया। जापानी रेसलर अनोकी ने 1990 में इस्लाम कबूल किया था। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।